अस्सलाम वालेकुम। मैं शाजिया निखत, BGR गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, लेक्चरर ज़ूलॉजी। आज हम जिस्मी मायात और दौरान पढ़ेंगे। जिस्मी मायात और दौरान में हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे दौरियत के तरीक़े। दौरान के दो तरीक़े पाए जाते हैं, एक होता है खुला दौरान और दूसरा होता है बंद दौरान। तो सबसे पहले हम देखेंगे खुला दौरान किसे कहते हैं। खुला दौरान इस तरीक़े दौरान में खून क़ल्ब से शीरियानों में बहता है। खुला दौरान में खून क़ल्ब से शीरियानों की जानिब बहता है, शीरियानों से खाली जगह जोफ में जाता है। शीरियान से खून खाली जगह जोफ में जाता है और खाली जगह जोफ से वरीद में जाता है और वरीद से दोबारा ये खून क़ल्ब में चला जाता है। शीरियान और वरीद के दरमियान में खुला दौरान में शीरियात मौजूद नहीं होते हैं। खुला दौरान में इत्तिसाली नालियां शीरियात नहीं पाई जाती हैं। इसकी मिसाल है ऑर्थोपोड्स। इसके बाद दूसरा है बंद दौरान। बंद दौरान इस तरीक़े में शीरियान और वरीद के दरमियान में शीरियात पाए जाते हैं। इसमें शीरियाती निज़ाम पाया जाता है शीरियान और वरीद के बीच में। शीरियान से खून शीरियात में दाखिल होता है और शीरियात से वरीद में दाखिल होता है। ये ज़्यादातर फ़िक्रियों में पाया जाता है, इसे कहते हैं बंद दौरान। खुला दौरान जिसमें शीरियात नहीं पाए जाते हैं और बंद दौरान जिसमें शीरियात पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ़िक्रियों में दौरानी निज़ाम। फ़िक्रियों में दौरानी निज़ाम सबसे पहले हम देखेंगे मछलियों में। मछलियों में क़ल्ब दो खानों पर मुश्तमिल होता है, एक होता है बतैन और एक होता है उज़ैन। एक बतैन और एक उज़ैन होता है। ये गैर ऑक्सीजनी खून गलफड़ों को ऑक्सीजन के हुसूल के लिए पंप करता है। एक बतैन और एक उज़ैन पाया जाता है मछलियों में। मछलियों में क़ल्ब दो खानों पर मुश्तमिल होता है। ये गैर ऑक्सीजनी खून गलफड़ों को ऑक्सीजन के हुसूल के लिए पंप करता है, इसलिए मछलियों का क़ल्ब क़श्यूमी क़ल्ब कहलाता है। खून क़ल्ब से पूरे दौर में सिर्फ एक बार गुजरता है। खून क़ल्ब से पूरे दौर में सिर्फ एक बार गुजरता है, इसलिए इसे यकदौरी कहा जाता है। मछलियों में क़ल्ब दो खानों पर मुश्तमिल होता है, एक बतैन और एक उज़ैन, और यकदौरी होता है। इसके बाद हम देखेंगे जलथलियों और हवाम में। जलथलियों के क़ल्ब में तीन खाने होते हैं। जलथलिए के क़ल्ब में तीन खाने होते हैं, दो उज़ैन होते हैं और एक बुतैन होता है। दायां उज़ैन, बायां उज़ैन और एक बुतैन होता है, जबकि हवाम में दो उज़ैन और एक नामुकम्मिल तक़सीम शुदा बुतैन मौजूद होता है। यहाँ पर बाएं उज़ैन में ऑक्सीजनी खून गलफड़ों शिश जिल्द से आता है, जबकि दाएं उज़ैन में गैर ऑक्सीजनी खून जिस्म के दूसरे हिस्सों से आता है। बाएं उज़ैन में ऑक्सीजनी खून आता है और दाएं उज़ैन में गैर ऑक्सीजनी खून आता है। ये दोनों इक़साम के खून एक बुतैन में जाकर मिल जाते हैं। यहाँ पर दोनों उज़ैन से खून जाकर बुतैन में मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर मिला जुला खून पंप किया जाता है। चुनाचा ऐसे हैवानात यानी कि ये जलथलिए और हवाम नामुकम्मिल दो दौरी का इजहार करते हैं। नामुकम्मिल दो दौरी किसे कहते हैं? यहाँ पर दाएं उज़ैन और बाएं उज़ैन से खून एक ही बुतैन में जाता है और उस एक ही बुतैन से आगे की तरफ मुंतकिल होता है, तो इसे नामुकम्मिल दो दौरी कहा जाता है। मेंढक में तीन खाने, दायां उज़ैन, बायां उज़ैन और एक बुतैन। हवाम में दायां और बायां उज़ैन और एक नामुकम्मिल तक़सीम शुदा बुतैन पाया जाता है। इसके बाद है परिंदों में। परिंदों में क़ल्ब चार खानों पर मुश्तमिल होता है, दो उज़ैन, दायां उज़ैन, बायां उज़ैन और नीचे की जानिब दो बुतैन होते हैं, दायां बुतैन और बायां बुतैन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजनी खून गैर ऑक्सीजनी खून मुतालिका उज़ैन में जाता है, वहाँ से दाएं और बाएं बुतैन में जाता है। दाएं बाएं बुतैन से ये ऑक्सीजनी और गैर ऑक्सीजनी खून दो मुकम्मल अलहदा दौरी रास्ते से गुजरता है, यानी कि निज़ामी दौरान और शिशी दौरान से गुजरता है। इसलिए परिंदों और पिस्तानिये ये हैवानात दो दौरी दौरान का इजहार करते हैं।
यहाँ पर दाएं और बाएं उज़ैन से दाएं और बाएं बुतैन में ऑक्सीजनी और गैर ऑक्सीजनी खून जाता है। यहाँ से निज़ामी दौरान और शीशी दौरान के जरिए ये खून आगे की जानिब दो रास्तों से आगे की जानिब मुंतकिल होता है। इसलिए ये हैवानात दो दौरी दौरान का इजहार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे खल्ब की सा। वक़ू के एतबार से खल्ब मियाँ आदमी होता है। खल्ब मियाँ आदमी होता है। ये दबीज दीवारों वाला होता है, धड़कने वाला अज़ू होता है। खल्ब सदर में दो शिश के दरमियान में मौजूद होता है। दो शिश के दरमियान में खल्ब मौजूद होता है, जिसे गशाए वस्ती कहा जाता है। खल्ब दबीज दीवारों वाला उजलाती अज़ू है, धड़कने वाला अज़ू है, जो गशाए वस्ती यानी सदर में दो शिश के दरमियान में वाक़ होता है। इसे गशाए वस्ती कहा जाता है। ये खल्ब जो होता है ये अपने रास पर किसी कदर मुड़ा हुआ होता है और ये बंद मुट्ठी की जसामत का होता है। खल्ब बंद मुट्ठी की जसामत का होता है और रास पर ये किसी कदर मुड़ा हुआ होता है। अब खल्ब के अतराफ की जो झिल्ली होती है उसे गर्द खल्बी गिलाफ कहते हैं। खल्ब दोहरी दीवार वाले गर्द खल्बी गिलाफ में मलफूफ होता है। ये गर्द खल्बी गिलाफ जो होता है ये बैरूनी रेशेई गर्द खल्बी गिलाफ कहलाता है और अंदरूनी परत जो होती है वो मसीली गर्द खल्बी गिलाफ कहलाती है। बैरूनी रेशेई कहलाती है और अंदरूनी मसीली गर्द खल्बी गिलाफ कहलाती है। मसीली गर्द खल्बी गिलाफ जो होती है ये जिदारी और एशियाई गर्द कल्बी गिलाफ में मुनक़सिम होती है। रेशेई गर्द कल्बी गिलाफ बैरूनी परत होती है, मसीली जो होती है अंदरूनी परत होती है। मसीली गर्द कल्बी गिलाफ दोहरी परतदार होती है। बैरूनी जो होती है वो जिदारी परत कहलाती है और अंदरूनी जो होती है एशियाई परत कहलाती है। मसीली की दो परतें हैं, जिदारी और एशियाई। ये जिदारी परत जो होती है ये रेशेई गर्द खल्बी गिलाफ से लिपटी हुई होती है या रेशेई गर्द खल्बी गिलाफ से में जम हो जाती है, जबकि एशियाई परत जो होती है ये एशियाई परत खल्ब की सतह से चिपकी हुई होती है। जिदारी परत रेशेई हिस्से से या रेशेई गर्द खल्बी से जम हो जाती है, जबकि एशियाई परत जो होती है ये खल्ब की सतह से चिपकी हुई होती है। इस गर्द खल्बी गिलाफ में गर्द खल्बी सयाल भरा हुआ होता है। ये गर्द खल्बी सयाल जो होता है ये सयाल दोनों गशाओं को रगड़ के दरमियान में जो रगड़ होती है उसको कम करता है और कल्ब की आज़ादाना हरकत का बास होता है। गर्द खल्बी गिलाफ में गर्द खल्बी सयाल होता है जो दोनों गशाओं के बीच रगड़ को कम करता है और कल्ब की आज़ादाना हरकत का बास होता है। तो यहाँ पर बैरूनी रेशेई गर्द खल्बी, अंदरूनी मसीली गर्द खल्बी। मसीली गर्द खल्बी जो है इसकी दो परतें हैं, एक है जिदारी परत और दूसरी है खल्ब की दीवार में तीन परतें होती हैं। खल्ब की दीवार में तीन परतें होती हैं। बैरूनी परत जो होती है उसे बैरूनी बरक़ल्बी कहा जाता है। दरमियान में उजलात की मोटी परत होती है जिसे उजली परत या उजलाती परत कहते हैं या उजली खल्बी परत कहेंगे। बैरूनी बरक़ल्बी, दरमियानी जो उजलात की मोटी परत होती है उसे उजलाती परत कहते हैं और अंदरूनी परत होती है। अंदरूनी परत अंदरूनी दरू खल्बी कहलाती है। बैरूनी बरक़ल्बी, दरमियानी उजलाती और अंदरूनी दरू खल्बी होती है। इसके बाद हम खल्ब की बैरूनी साख देखेंगे। इंसान के दिल में चार खाने होते हैं। दो छोटे उज़ैन होते हैं ऊपर की जानिब, दायां उज़ैन और बायां उज़ैन। नीचे की जानिब दो बड़े बुतैन होते हैं जिसे दायां बुतैन और बायां बुतैन कहते हैं। दायां बुतैन और बायां बुतैन कहते हैं। दायां उज़ैन और बायां उज़ैन, दायां उज़ैन और बायां उज़ैन जो होता है ऊपर की जानिब ये दो छोटे होते हैं, नीचे दो बुतैन होते हैं बड़े, दायां बुतैन और बायां बुतैन होता है। दाएं उज़ैन और बुतैन के दरमियान में अकलीली खांचा मौजूद होता है। दाएं उज़ैन और दाएं बुतैन इन दोनों के दरमियान में
अकलीली खांचा मौजूद होता है। यहाँ पर या कोरोनरी सल्कस जिसे कहते हैं, कोरोनरी सल्कस या अकलीली खांचा दाएं उज़ैन और दाएं बतैन के दरमियान में पाया जाता है। दोनों बुतैन के दरमियान में बतीनी खांचा मौजूद होता है। दायां बुतैन और बायां बुतैन एक दूसरे से बतीनी खांचे के जरिए अलहदा होते हैं। दो उज़ैन होते हैं छोटे ऊपर की जानिब और दो बड़े बुतैन होते हैं नीचे की जानिब। दायां उज़ैन और दायां बुतैन के दरमियान में अकलीली खांचा या कोरोनरी सल्कस होता है और दाएं बुतैन और बाएं बुतैन के दरमियान बतीनी खांचा मौजूद होता है। ये उज़ैन दाएं उज़ैन जो होते हैं ये पतली दीवार वाले, ये उज़ैन दायां उज़ैन और बायां उज़ैन जो है, ये उज़ैन जो होते हैं ये पतली दीवार वाले वसूली खाने होते हैं। उज़ैन जो होते हैं ऊपर की जानिब छोटे मौजूद होते हैं, ये वसूली खाने होते हैं। दोनों उज़ैन एक मुहीन उज़ीनी फासिल से अलहदा होते हैं। दोनों उज़ैन के दरमियान में फासिल होता है। इस फासिल के ऊपर जिनैन के क़ल्ब में उज़ूनी फासिल पर एक छोटा सा रोज़न पाया जाता है जिसे सग़्बे बैज़वी कहते हैं। ये सग़्बे बैज़वी होता है। दाएं उज़ैन और बाएं उज़ैन के दरमियान में यहाँ पर उज़ैनी फासिल होता है। इस फासिल के ऊपर जिनैन के क़ल्ब में एक सग़्बे बैज़वी मौजूद होता है। छोटा सा रोज़न पाया जाता है जिसे सग़्बे बैज़वी कहा जाता है। आम तौर पर ये सग़्बे बैज़वी तौलीद के वक्त बंद हो जाता है, यानी जब शिश अपनी कारकर्दगी करता है तब ये सग़्बे बैज़वी बंद हो जाता है और एक छोटे से गड़े की शक्ल में रह जाता है। तब इस सग़्बे बैज़वी को हज़रे बैज़वी कहा जाता है। यहाँ पर सग़्बे बैज़वी जब बंद हो जाता है तो उसे हज़रे बैज़वी कहा जाता है। अगर ये सग़्बे बैज़वी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता है तो इसे पेटेंट सग़्बे बैज़वी कहा जाता है। उज़ैन और बुतैन के दरमियान में यहाँ पर एक छोटा सा रोज़न होता है जिसे सग़्बे बैज़वी कहते हैं। ये सग़्बे बैज़वी तौलीद के वक्त बंद हो जाता है और क्या कहलाता है, ये हज़रे बैज़वी कहलाता है। अगर ये सग़्बे बैज़वी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता है तो उसे पेटेंट सग़्बे बैज़वी कहते हैं। ये बंद हो जाता है तो हज़रे बैज़वी कहलाता है और अगर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होता है तो इसे पेटेंट सग़्बे बैज़वी कहा जाता है। यहाँ दाएं जानिब के उज़ैन में गैर ऑक्सीजनी खून 3 जोफ़ी वरीदों के जरिए आता है। गैर ऑक्सीजनी खून दाएं उज़ैन में 3 जोफ़ी वरीदों के जरिए आता है जिनके नाम है 2 पेश जोफ़ी वरीदे। यहाँ पर 2 पेश जोफ़ी वरीदे हैं और एक बाद जोफ़ी वरीद है। गैर ऑक्सीजनी खून दाएं उज़ैन में 3 जोफ़ी वरीदों से आता है। ऊपर की जानिब 2 पेश जोफ़ी वरीदे हैं और नीचे बाद जोफ़ी वरीद है। बाद जोफ़ी वरीद के रोज़न पर एक समाम या खुलमंदन पाया जाता है। इस समाम को इस्ताची समाम कहा जाता है। बाद जोफ़ी वरीद पर इस्ताची समाम पाया जाता है, खुलमंदन पाया जाता है। ये इस्ताची समाम जिनैनी मरहले में खून को सग़्बे बैज़वी के जरिए बाएं उज़ैन में भेजता है, लेकिन ये बालिग में गैर कारगर होता है। खून गैर ऑक्सीजनी खून दाएं उज़ैन में 3 जोफ़ी वरीदों के जरिए दाखिल होता है, जिनमें से 2 पेश जोफ़ी वरीद है और एक बाद जोफ़ी वरीद है। बाद जोफ़ी वरीद के पास एक इस्ताची समाम या खुलमंदन पाया जाता है। ये खुलमंदन जिनैन में सग़्बे बैज़वी के जरिए बाएं उज़ैन में खून को भेजने में मददगार होता है, लेकिन ये इस्ताची समाम बालिग में गैर कारगर बन जाते हैं। दाएं उज़ैन में खुलने वाली जो पेश जोफ़ी वरीदें होती हैं इनमें खुलमंदन नहीं पाए जाते। बाद जोफ़ी वरीद में इस्ताची समाम होते हैं, लेकिन पेश जोफ़ी वरीद में कोई खुलमंदन नहीं पाया जाता है। उज़ैन और बतैन एक उज़ैनी बतीनी झिल्ली से अलहदा होते हैं। उज़ैन और बतैन एक उज़ैनी बतीनी झिल्ली से अलहदा होते हैं। इस लिहाज से इन पर यहाँ 2 रोज़न होते हैं जिस पर 2 खुलमंदन पाए जाते हैं।
सह उभारी खुलबंदन और दो उभारी खुलबंदन। सह उभारी खुलबंदन और दो उभारी खुलबंदन उज्जैन और बुतैन के दरमियान में पाए जाते हैं। दाएं उज्जैन और दाएं बतेन, बाएं उज्जैन और बाएं बतेन के दरमियान में खुलबंदन होते हैं, जिसे सह उभारी खुलबंदन और दो उभारी खुलबंदन कहा जाता है। अब यहाँ पर बुतैन जो होते हैं ये दबीज दीवारों के खून पंप करने वाले निचले खाने होते हैं। ये बुतैन निचले खाने होते हैं खून पंप करने वाले। दोनों बुतैन एक दूसरे से बतीनी फासिल के जरिए अलहदा होते हैं। दोनों बुतैन के दरमियान में बतीनी फासिल होता है, जिसके जरिए दोनों बुतैन एक दूसरे से अलहदा होते हैं। बतीन के अंदरूनी सतह पर यहाँ पर उजलाती उभार पाए जाते हैं। बतीन की अंदरूनी सतह पर उजलाती उभार पाए जाते हैं। इन उजलाती उभार को सुतूनी खरीना कहते हैं। उजलाती उभार जो कि बतीन की अंदरूनी सतह पर पाए जाते हैं उन्हें सुतूनी खरीना कहते हैं। इनमें से बाज उभार बड़े होते हैं और मखरूती होते हैं, जिनको हलमी उजलात कहते हैं। सुतूनी खरीना बतीन के अंदर उजलाती अंदरूनी हिस्से पर उजलाती उभार पाए जाते हैं, जिन्हें सुतूनी खरीना कहते हैं। ये बाज इसमें से बड़े और मखरूती होते हैं, जिनको हलमी उजलात कहते हैं, जिनके सिरों पर खलबी डोरियां मौजूद होती हैं। बतीन के अंदरूनी हिस्से पर उजलाती उभार होते हैं, जिन्हें सुतूनी खरीना कहते हैं। इस सुतूनी खरीना के ऊपरी जानिब खलबी डोरियां होती हैं। ये खलबी डोरियां सह उभारी खुलबंदन और दो उभारी खुलबंदन से जोड़े रखती हैं। इसके बाद देखेंगे ग्रोही बाफ या नोडल टिश्यूज। एक मखसूस खलबी साख्ती ग्रोही बाफ मौजूद होते हैं खल्ब में, जिसमें दो तरह के होते हैं, जिसे जोफी अजीनी ग्रह कहते हैं SAN, और दूसरा होता है आला जोफी वरीद। जोफी अजीनी ग्रह या SAN और दूसरा होता है आला जोफी वरीद SAN और AVN। SAN कहाँ पर मौजूद होता है? दाएं अजीन के ऊपरी जानिब, जहां पर पेश जोफी वरीद मौजूद होती है, उसके पेश जोफी वरीद के निचले हिस्से में और दाएं अजीन के ऊपरी जानिब यहाँ पर SAN मौजूद होता है। ये नोडल टिश्यूज या ग्रोही बाफ्ते हैं। SAN पेश जोफी वरीद की निचली जानिब और दाएं अजीन के ऊपरी जानिब SAN मौजूद होता है। दाएं अजीन के निचली जानिब अजीनी बतीनी फासिल जहां पर होता है, दोनों बतीन के दरमियान में जो अजीनी बतीनी फासिल है, दाएं अजीन के इस तरफ निचली जानिब यहाँ पर AVN पाया जाता है, जिसे अजीनी बतीनी ग्रह कहते हैं। अजीनी बतीनी ग्रह दाएं अजीन की निचली जानिब बतीनी फासिल के करीब में, और SAN दाएं अजीन के ऊपरी जानिब पेश जोफी वरीद की निचली जानिब SAN मौजूद होता है। ये SAN जो होता है इसमें हरकत बिलखवा बगैर बैरूनी तहरीकात के पैदा करने की सलाहियत होती है, यानी बगैर बैरूनी क़ुव्वत फराहम किए के ये बैरूनी तहरीकात के पैदा करने की सलाहियत करते हैं। हरकत बिलखवा बगैर बैरूनी तहरीकात के पैदा करने की इसमें SAN में सलाहियत होती है, इसलिए इसे रफ्तार साज कहते हैं। SAN को रफ्तार साज क्यों कहते हैं? क्योंकि हरकत बिलखवा बगैर बैरूनी तहरीकात के पैदा करने की इसमें सलाहियत होती है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट आवर्ता कमानें। आवर्ता कमानें शिशी कमान और निजामी कमान, दो कमानें होती है। शिशी कमान दाएं बतीन के बाएं अगले बाजू से, दाएं बतीन के यहाँ दाएं बतीन के बाएं अगले बाजू से निकलती है और ये गैर ऑक्सीजनी खून शिश को लेकर जाती है। शिशी कमानें दाएं बतीन के बाएं जानिब से निकलती है और गैर ऑक्सीजनी खून ये शिश को लेकर जाती हैं, जबकि निजामी कमान जो होती है ये बाएं बतीन से निकलती है और ऑक्सीजनी खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाती है। निजामी कमान जो होती है ये बाएं बतीन से निकलती है और ऑक्सीजनी खून जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक लेकर जाती है। तो आवर्ता कमानें दो तरह की होती है, एक होती है शिशी कमान जो कि गैर ऑक्सीजनी खून लेकर जाती है शिश तक, और दूसरी होती है निजामी कमान जो कि ऑक्सीजनी खून लेकर जाती है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक।
इसके बाद हम देखेंगे क़ल्बी दौर या कार्डियक साइकिल। क़ल्बी दौर किसे कहते हैं? एक क़ल्बी धड़कन के आगाज से दूसरे क़ल्बी धड़कन के आगाज तक उसके दरमियान में जो वक़्वात होते हैं क़ल्बी दौर के, तो उसे कहते हैं क़ल्बी दौर। क़ल्बी दौर एक क़ल्बी धड़कन के आगाज से दूसरे क़ल्बी धड़कन के आगाज तक होने वाले वक़्वात क़ल्बी दौर तश्कील देते हैं। क़ल्बी दौर 3 मरहलों पर होता है। एक होता है अज़ीनी इन्क़िबाज़, यानी अज़ीन का, दोनों अज़ीन का सुकड़ाव होना। दूसरा होता है बतीनी इन्क़िबाज़, अज़ीन का इन्क़िबाज़ होने के बाद बतीन का इन्क़िबाज़, और उसके बाद क़ल्बी फैलाव। ये तीनों मराहिल क़ल्बी दौर के होंगे। आगाज़न या इब्तिदान क़ल्ब के तमाम 4 खाने आराम की हालत में यानी फैली हुई हालत में होते हैं। शीशी वरीद और जोफ़ी वरीद से खून ऊपर उज़ैन में आता है। शीशी वरीद और जोफ़ी वरीद से खून मुतल्लिक़ा उज़ैन में आता है। एवी खुलमंदन खुले हुए होते हैं। खून बाएं और दाएं बतीन में अज़ीनी बतीनी रोज़नों से बहकर आता है। ऊपर उज़ैन जो होते हैं, इन दोनों उज़ैनों में शीशी वरीद और जोफ़ी वरीद से खून दाखिल होगा। फिर एवी खुलबंदन जो देखे थे हमने, एवी खुलबंदन कहा था दाएं उज़ैन के निचली जानिब और बतीनी फासिल के दरमियान में शीशी आवर्ता कमाने के निस्फ हिलाली खुलबंदन बंद हो जाते हैं। तो क़ल्बी धड़कन का आगाज एक क़ल्बी धड़कन के आगाज से दूसरे क़ल्बी धड़कन के आगाज तक होने वाले वक़्वात क़ल्बी दौर तश्कील देते हैं। ये 3 मरहलों पर मुश्तमिल होता है, अज़ीन का इन्क़िबाज़, दोनों बतीन का इन्क़िबाज़ और क़ल्बी फैलाव। इब्तिदान तमाम 4 खाने आराम की हालत में होते हैं। शीशी वरीद और जोफ़ी वरीदों से खून मुतालिक़ा उज़ैन में जाता है। उन मुतालिक़ा उज़ैन में जब खून दाखिल होता है तो जो एवी खुलबंदन होते हैं वो बंद खुले हुए होते हैं और खून दाएं और बाएं बतीन में के रोज़नों में चले जाता है। अब हम देखेंगे पहला उज़ैनी इन्क़िबाज़, उज़ैन का इन्क़िबाज़ या सुकड़ाव। जोफ़ी अज़ीनी ग्रोह, जोफ़ी अज़ीनी ग्रोह जो है, जोफ़ी अज़ीनी ग्रोह से हरकत बिलक़वा, जोफ़ी अज़ीनी ग्रोह अपनी हरकत बिलक़वा के ज़रिए यहाँ पर दोनों उज़ैन का हरकत बिलक़वा के ज़रिए इन जोफ़ी अज़ीनी ग्रोह से खून अंदर दाखिल होता है। दाखिल होते वक्त हरकत बिलक़वा पैदा होकर दोनों उज़ैन का यहाँ पर इन्क़िबाज़ होता है। जोफ़ी अज़ीनी ग्रोह से हरकत बिलक़वा पैदा होकर दोनों उज़ैन को बैक वक्त इन्क़िबाज़ के लिए मुतहरिक करता है, जिससे अज़ीन का इन्क़िबाज़ अमल में आता है। इसका वक्फा होता है 0.1 सेकेंड। इसके नतीजे में बुतैन में खून का बहाव 30% बढ़ जाता है। जोफ़ी अज़ीनी ग्रह से हरकत बिलक़वा पैदा होकर दोनों उज़ैन को बैक वक्त इन्क़िबाज़ के लिए मुतहरिक करती है, जिससे अज़ीनी इन्क़िबाज़ अमल में आता है। इसका वक्फा 0.1 सेकेंड होता है। इसके नतीजे में बुतैन में खून का बहाव 30% बढ़ जाता है, यानी उज़ैनी सुकड़ाव से बुतैन 30% खून से लबरेज होता है और बाकी खून जो होता है उज़ैनी इन्क़िबाज़ से पहले ही बुतैन में दाखिल हो जाता है। अब बुतैनी इन्क़िबाज़ किसे कहेंगे? जो भी अज़ीनी ग्रह से हरकत एवीएन में पहुंचती है, जो भी अज़ीनी ग्रह से अज़ीनी बतीनी ग्रह में पहुंचती है, जहां से वो बंडल ऑफ हिस तक पहुंचती है, वहां से पुरकंजी रेशे तक पहुंचती है। इस तमाम वक्त में बुतैनी इन्क़िबाज़ अमल में आता है और ये वक्फा 0.3 सेकेंड का होता है। उज़ैन का फैलाव होता है और बुतैन का इन्क़िबाज़ होता है। बुतैन का जब इन्क़िबाज़ होता है तो उज़ैन का फैलाव होता है। इससे खून बुतैन से आवर्ता कमानों में बहता है और दौरी रास्ते में दाखिल होता है। बतीनी इन्क़िबाज़ में जब यहाँ पर खून एवीएन खुलबंदन बंद हो जाते हैं और खून का बिलक्स बहाव रुक जाता है, तो इसके नतीजे में क़ल्ब की पहली आवाज़ लब पैदा होती है। बतीनी इन्क़िबाज़ में क़ल्ब की पहली आवाज़ लब पैदा होती है और खून बुतैन से आवर्ता और आवर्ता से दौरी रास्ते में दाखिल हो जाता है। इसके बाद क़ल्बी फैलाव, बतीन फैल जाते हैं, बतीनी दबाव कम हो जाता है, जिसके नतीजे में क़ल्ब की दूसरी आवाज़ डब पैदा होती है। बतीनी दबाव मज़ीद कम हो जाता है, एवी खुलबंदन खुल जाते हैं और खून बड़ी मिक़दार में उज़ैन में आता है और एक बार फिर खून बुतैन में बहने लगता है। इस हालत में तमाम क़ल्ब के खाने फैल जाते हैं और जल्द ही दूसरा क़ल्बी दौर शुरू हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे शीरियान और वरीद। शीरियान जो होते हैं, शीरियान ऑक्सीजनी खून क़ल्ब से दूर ले जाते हैं
वरीद गैर ऑक्सीजनी खून कल्ब को लाते हैं। शीरियान ऑक्सीजनी खून कल्ब से दूर ले जाते हैं सिवाय शीशी शीरियान के, और वरीद सिवाय शीशी वरीद के गैर ऑक्सीजनी खून कल्ब को लाते हैं। शीरियान चमकता हुआ सुर्ख रंग का यहाँ पर खून होता है, और वरीद ये गहरे सुर्ख रंग की होती है। शीरियान जो होती है ये जिस्म के अंदर गहराई में होती है, जबकि वरीद आम तौर पर सतह पर पाई जाती है। शीरियान की दीवार जो होती है ये दबीज होती है, क्योंकि इसमें ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये निस्बतन मोटी होती है, और यहाँ पे इलास्टिन और मुलायम उजलात भी मौजूद होते हैं। वरीद में पतली दीवार वाले होते हैं। ट्यूनिका मीडिया जो होती है ये निस्बतन पतली होती है, और चंद लचकदार रेशे यहाँ पर पाए जाते हैं। शीरियान का दरूना या दहाना जो होता है ये तंग होता है, जबकि वरीद का दहाना यहाँ पर चौड़ा होता है। शीरियान यहाँ पर गैर समामी होते हैं, यहाँ पे खुलबंदर नहीं पाए जाते हैं, जबकि वरीद में खुलबंदर पाए जाते हैं। शीरियान में खून ज्यादा दबाव और झटके के साथ बहता है, जबकि वरीद में खून यकसा और कम दबाव से बहता है। शीरियान का इख्तिताम शीरियात पर होता है, यानी शीरियात से खून शीरियात में जाता है और शीरियात से वरीद में। इस तरह वरीद की इब्तिदा शीरियात